बहन जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ की रहने वाली हैं सुनीता जी? मैं दिल्ली की हूँ मगर वैसे हूँ बिहार की। अच्छा अच्छा, वैसे बिहार के हैं और रहती दिल्ली में है। क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? 2024 के तो देश के पीएम मोदी जी तो हरगिज नहीं बनेंगे और वो बनेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत घोटाला किया है। जिन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं उनके एक मिनट सुनो, एक मिनट आप बताइए, एक मिनट सुनो। एक मिनट सुनो, ये सब कांग्रेस के फर्जी घोटाले हैं भाई साहब। घोटाला बहुत किए हैं, ये विपक्ष का लगातार जो है कहना है। कौन कौन सा घोटाला हुआ है, उनमें से 2-4 घोटाला गिनवा दीजिए सुनीता जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ 2024 में मतलब ये संसद में लड़ना चाहते हैं कि हाँ 2024 में देश के पीएम मोदी जी आएंगे। देश के पीएम मोदी जी आएंगे तो हमारे देश का भला नहीं होने वाला, क्योंकि वो नैया डूबने वाला है। अगर दोबारा से वो बनेंगे तो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा नहीं तिबारा, तो वो नैया डूब जाएगा देश। नैया डूब जाएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते, इसलिए हम घोटाला जो बोला है ना, आप 2-4 घोटाला गिनवा दीजिए सुनीता जी। आप ये बताइए, बता देना। पहले घोटाला सुन लीजिए ना। एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ। पहला घोटाला कौन सा? पहला घोटाला ये है, संसद बनने जो पुराना संसद था वो पुराना संसद का ना रिपेयर कर सकते थे। जो एक मिनट सुनिए, जो पुराना संसद था आप उसे रिपेयर कर सकते थे। और पब्लिक इतनी महंगाई से लड़ती रही, बेरोजगारी से लड़ती रही, कितना इन चीजों से लड़ती रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप एक मिनट, दूसरा घोटाला तो इसका संसद का इतनी जो लागत आई है वो आपके पास उसका पैसा कहाँ से आया? क्योंकि भारत देश का दूसरा है भारत देश का पैसा जो वर्ल्ड बैंक में जाकर आपने विदेशों में ट्रांसफर किया, उसका जवाब मोदी जी ने कभी नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक में आपने वो पैसा घोटाला किया, वहाँ पर जाकर इंडिया का ही पैसा वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो इसका भी जवाब आप संसद में नहीं देते। आपके पास रिपोर्ट एक मिनट, ठीक है, क्या कहना? भैया ये सारे के सारे कांग्रेस के समर्थकों के एजेंडे हैं। ये सारे फर्जी ढंग से बात करते हैं, मुद्दा इनके पास में कोई नहीं। कह रहा है कि सांसद बना के घोटाला कर दिया। बता तो रहा हूँ, जिन घोटाले की बात करें उनको सिद्ध करके तो बताओ, कहाँ FIR दर्ज है, कौन सी कोर्ट में केस चल रहा है, कहाँ पे क्या है। यानी कि फर्जी ढंग से कहना, जबान चमड़े की कुछ भी कह देना, लेकिन उसको सिद्ध करके नहीं बता सकते। ये सारे के सारे एजेंडा कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी का है। वो इस देश के अंदर जनता में झगड़ा कराने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन जनता इतनी समझदार है, इतनी जागरूक है, इतनी शिक्षित है कि इन बहरूपियों के चक्कर में नहीं आएगी। बहन जी का कहना है कि पूरा देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी में है, बेरोजगारी उनकी जो काम करना नहीं चाहते, या फिर उनकी जिनके धंधे बंद हो गए 2 नंबर के, बेरोजगारी उनकी है। या कोई चमचागिरी जैसे अब हो रही है। पूरे देश को पता है कांग्रेस ने क्या किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के टुकड़े कर दिए थे, महात्मा गांधी ने इस देश के टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद में 47 से बाद में जिसको ये बोलते हैं मणिपुर 1947 से वहाँ आतंकवाद चल रहा है, आज तक बंद नहीं हुआ। वो 1947 की आज की कहानी नहीं हुई। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 2024 में मोदी जी तो फिक्स हो चुके, वे तो आ गए, लेकिन 29 में आएंगे और 29 की तैयारी है। अभी तो चाय वाला है, आगे गाय वाला है। अभी तो इनकी हवा खराब है, होगा तो जब। अभी तो आपके हिसाब से मोदी जी नहीं आएंगे 2024 में, तो कौन आएगा? 2000 कौन आएगा? किसको बनाएंगे? एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे बहन जी का पहले सुन तो लीजिए। अरे पहले सुन तो लीजिए महाराज, बोलिए। और ये 14 वाले इनके पूरे अभी हम क्या कौन बनेंगे? राहुल गांधी बनेंगे? 2024 के
या तो राहुल गांधी होंगे या आम आदमी पार्टी का या ममता बनर्जी होंगे। मतलब 3 प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? ममता बनर्जी का सबसे ज्यादा है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। भाई साहब, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, आप लोग क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? पीएम का पद जो चूरन है ना, आप भी खा लो, आप भी खा लो, आप भी खा लो, सभी लोग खा लो ना, जो चूरन है। नहीं, आपने बोला कि बेरोजगारी पर ममता बनर्जी जरूर बनेंगी। बंगाल में खून खराबा होता रहे, देश में यहाँ पर बम फटना चाहिए ना। अब बम पीएम मोदी ही बनेगा। इनको तो अच्छा नहीं लग रहा है, इनको ये चाहिए कि युवकों का बात भी देखिए, तेज बोलिए। देखिए, मैं अपनी बहन का जवाब देना चाहता हूँ। और बहन जी ने कहा, जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना, बहन कह रही है कि मोदी सरकार ने बहुत सारे घोटाले किए और इन्होंने एक घोटाला तक नहीं गिनवाया। नंबर 1। और संसद का, और ये संसद भवन की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राज में केवल डायग्राम बना था और उस डायग्राम में कहा गया था ये संसद 1600 करोड़ में बनेगा और मोदी जी ने उसे 900 करोड़ में बनवा दिया। मोदी जी ने उसे 900 करोड़ में बनवा दिया, जिसमें कांग्रेस ने केवल 1600 करोड़ का डायग्राम, 900 करोड़। और सुनिए, आप भ्रष्टाचार की कहती है, मैं चैलेंज करता हूँ, एक आने का भ्रष्टाचार आप करोड़ों की छोड़िए, एक आने का भ्रष्टाचार मोदी जी का गिनवा दीजिए। अरे बोल रहे हैं बेरोजगारी है, आप बेरोजगार है, शर्म नहीं आता है? अरे काबिलियत नहीं तो बेरोजगारी होगी। आप में काबिलियत है। सुनिए, बेरोजगारी है उसकी बात करिए। राहुल गांधी को देश की जनता कभी रोजगार नहीं देगी। ये लोग सत्ता के भूखे हैं और सत्ता का जो रोजगार है देश की जनता कांग्रेस पार्टी को और ये डॉट डॉट टुकड़े करने वाले को कहीं नहीं देने जा रही है। आप रोजगार में है कि नहीं? अरे मेरी बहन, जिसने इंडिया के टुकड़े कर दिए, जिसने इंडिया को, आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मेरा अपना भी काम करता हूँ भाई। तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, आप बेरोजगार हैं। बेरोजगार ये, अरे भाई आप समझ नहीं रहे, ये बेरोजगारी राहुल गांधी जी के लिए कह रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी को सत्ता। हाँ, कहिए किसके लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेरोजगार हो गए। हर इंसान बेरोजगार है, नौकरी के नाम पे। नहीं बेरोजगार है, हम अच्छा खासा 50,000 रुपया जो महीना आपके बच्चे कमाते हैं? अभी बच्चे जो छोटे हैं, हम जो है 50,000 रुपया जो महीना कमा रहे हैं। हम नहीं कमा कमा रहे हैं, रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं। और सही में? हाँ जानो, सही में कह रहे हैं कि मोदी जी को जो है सो चूरन खिला दिए हैं, तो लोग अपने मन से बोल रहे हैं। तो हम अपने मन से आते हैं यहाँ पर रोज। भ्रष्टाचार पूछ लीजिए ना भाई, विकास का। ये उस कांग्रेस की बात कर रही है जो 70 साल में शौचालय तक नहीं दे पाई। ये उस कांग्रेस के विकास की बात कर रही है। ये उस कांग्रेस की बात कर रही है जो 70 सालों में इन्हीं माँ बहनों की आंखों से आंसू नहीं पहुंच पाए थे। क्या आप लोग चूल्हे पे खाना नहीं बनाती थी? अच्छा, चंद्रयान जाने से बहन जी आपको खुशी हुई कि नहीं चंद्रमा पे? एक मिनट, पूछिए, ये वही बहन है जो केरोसिन के लिए लाइन लगती थी, केरोसिन के लिए। हेलो, ये सीमा हैदर खान ना वो वायरल होना चाह रहे हैं। वो तो आई है, ये वायरल होना चाह रहे हैं। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। तो बहन जी थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए, आप यहाँ रहिएगा। चंद्रयान जाने से खुशी हुई कि नहीं चंद्रमा पे आपको? देखो मुझे दुखी होगी। अरे बोलने तो दीजिए। नहीं, चल एक मिनट, अरे आप मत बताइए। चंद्रयान पे ना जाने की खुशी है, मगर प्लस हमारे देश की पब्लिक है ना भूखमरी, वो भी जाना चाहिए चंद्रमा पे। हाँ, नहीं, उन्हें भी, एक आम इंसान को मैं पूछना चाहती हूँ, एक आम इंसान है ना, कभी भी उनको फ्लाइट पे जाने के नहीं मिलती है टिकट। महंगाई दर क्या है? एक मिनट सुनो, भुखमरी दर क्या है? महंगाई दर क्या है आज का? महंगाई दर पे बताइए, महंगाई दर क्या है? महंगाई दर क्या है? अरे महंगाई दर बता दो। 2014 से पहले महंगाई दर क्या था? जब 1 जनवरी को 2014 में जनवरी में क्या रेट था सिलेंडर का और आज क्या भाव है सिलेंडर का? अच्छा, सिलेंडर का 200 रुपया कम कर दिए मोदी जी, खुश है कि नहीं है? उसका कोई एक बात बताइए, उसमें कौन सी खुशी है? क्यों खुशी नहीं है? वो तो इलेक्शन आता है तभी करते हैं, उससे पहले तो करते अच्छा, ही एक नहीं बात है। बताइए, अभी टमाटर का 200 रुपया दाम बढ़ गया तो आप लोग बोल रहे थे महंगाई बढ़ गया, और गैस का 200 कम हो गया तो महंगाई नहीं घटा। आप बताइए, महंगाई 200 रुपए से कम होने से खुशी हो रही है और उससे क्या? नहीं हुआ है, 500 करोड़ हुआ है, पता है? ये सुनो, कितना है? कितना हुआ है बताओ। एक मिनट, नहीं पता। इनको क्या पता है? आप बताइए, सबके घर में गैस है, आप बताइए, पैसा बचा है। एक मिनट, देश के पीएम मोदी हमेशा विदेश जाते रहते हैं, ठीक है? मतलब वो गलत बात है। नहीं, विदेश जाते रहते हैं, विदेश जाने के लिए पैसे तो लगते हैं। केजरीवाल बम्बई और वहाँ जा रहे हैं, उनका पैसे नहीं लगता। एक मिनट,
पैसा नहीं लगता है। और इंडिया में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, वो नहीं दिखता है देश के पीएम मोदी जी को। अब विदेश में डेली कंट्री जा रहे हैं, कंटिन्यूज जा रहे हैं हमारे देश के पीएम मोदी जी। आप बताइए, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी पब्लिक उस बेरोजगारी से जूझ रही है, और आप विदेशों में जाने के लिए आपके पास इतना पैसा आता मतलब विदेश नहीं जाना चाहिए एक प्रधानमंत्री को? नहीं तो रोज रोज जाएंगे, रोज अरे काम के हिसाब जाते हैं ना, वो स्विट्जरलैंड थाईलैंड थोड़ी नहीं जाते हैं घूमने। अरे नेहरू जी के लिए तो सिगरेट विदेश ले आता था, जहाज से, प्लेन से। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री देश के थे, वो विदेश ले सिगरेट आता था, फ्रांस ले, अब पेरिस में कपड़ा धोने के लिए जाता था। ये नेहरू जी थे इतना देश का शौकीन, और देश गरीबी में उस समय झूल रहा था। ये लोग कैसे नहीं बता? अच्छा, एक मिनट के बाद तुरंत 2 करोड़ का, मतलब रोज रोज प्रधानमंत्री को विदेश नहीं जाना चाहिए। 2 करोड़ का जो सूट उन्होंने देश के पीएम मोदी जी ने पहना था, वो कहाँ से आया? कहाँ से आया भाई साहब 2 करोड़ का? भैया बात सुनो, पहला जवाब देता हूँ शुरू से ही। जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, इनको दुख होता है। सुनो बहन जी सुनीता जी, थोड़ा 1 मिनट आप सुनो। अरे आप भी सुनिए भैया, अगर प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं देश के भले के लिए, देश में कंपनीज के लिए या किसी भी चीज के लिए, कोई भी कारोबार जोड़ने के लिए विदेश से, तो इन लोगों को दुख हो जाता है। लेकिन आज विदेशी बाहर से अंदर नहीं आता, परेशान ये यूं है। क्या बात? परेशान यूं है, वे रोहिंग्या नहीं आ रहे आज, परेशान यूं है। वो आतंकवाद नहीं आ रहा आज देश में, परेशानी यह है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, इस देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश को कहां तक लेके जा रहे हैं। आज मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे, लास्ट में जब कांग्रेस थी, 10 साल में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, और जब ये प्रधानमंत्री से उतरे, जब भी 10वीं पे छोड़ के उतरे, लेकिन 9 साल में 10 से 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारी। ये देखो 9 साल में और 10 साल का हिसाब। ये बात करें महंगाई की, महंगाई भी बता देता हूँ। विपक्ष तो भाई साहब, विपक्ष तो ये आरोप लगा रही है कि जब चंद्रयान चंद्रमा पे गया तो मोदी जी जो है सो अपने आप ही सारा क्रेडिट ले लिए कि वो हम थे इसलिए चंद्रयान गया। ये विपक्ष का आरोप मैं बताऊंगा। सुनो भैया बात सुनो, सुन लो 2008 में जब चंद्रयान पहुंचा था, जो लैंड करते हुए क्रॉस हो गया था, उसका नाम जवाहर पॉइंट रख देते हैं ये बदमाश भैया, बदमाश पार्टी उसका नाम जवाहर पॉइंट रख देते। अगर आज हमारे मोदी जी उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख देते, कौन सा बुरा है ये बताइए। अच्छा, शिव शक्ति पॉइंट जो रखा गया और तिरंगा पॉइंट, इससे दिक्कत है विपक्ष को क्या? ये अपने परिवार से जोड़ दिया, उसको वंशवाद से जोड़ दिया। क्या इससे दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो होगी ना। क्या दिक्कत है इससे? पता कुछ नहीं शिव है। शक्ति पॉइंट से दिक्कत क्या है? थोड़ा सा रुकिए, क्या दिक्कत है? के लिए वायरल होना चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए